20th सेंचुरी के एक फिलोसोफर जॉर्ज सेंटियाना लिखते हैं, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन सच ये है कि इतिहास खुद को नहीं दोहराता, क्योंकि हम अतीत में हो चुकी गलतियों से नहीं सीखते। इसलिए हम इतिहास के दोहराए जाने के जिम्मेदार होते हैं। अपनी हिस्ट्री को याद रखना हम सब के लिए जरूरी है, ताकि पास्ट में हो चुकी गलतियां फिर ना दोहराई जाएं। इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के 7 ऐसे टाइम पीरियड बताऊंगा जिसके लिए आप यही कामना करोगे कि ऐसा बुरा वक्त फिर कभी ना आए। वर्ल्ड वॉर 1 पहला विश्व युद्ध इतिहास की सबसे डेडलिएस्ट लड़ाइयों में से एक था। 4 साल तक चले इस महायुद्ध में 7 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे। उस वक्त इस युद्ध की वजह से हुई बर्बादी को देखकर एक ब्रिटिश राइटर H.G. वेल्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऐसा युद्ध जो सभी युद्ध समाप्त कर देगा। इस विश्व युद्ध में करीब 16 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत से नए वेपन्स पहली बार इस युद्ध में शामिल किए गए थे, इसलिए पहले विश्व युद्ध ने मॉडर्न वॉरफेयर का नक्शा ही बदल दिया। 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, इसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, ये इतिहास की सबसे भयानक महामारियों में से एक थी। पहले विश्व युद्ध की मार अभी खत्म भी नहीं हुई थी। उसी साल एक नई मुसीबत ने दुनिया को घेर लिया। जब ये महामारी अपने शिखर पे थी तो इसने करीब 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था, जो कि पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन थी। और अगर डेथ टोल की बात करें तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई, और कुछ आंकड़े तो मरने वालों की तादाद 10 करोड़ तक बताते हैं, क्योंकि पहला विश्व युद्ध चल रहा था और सैनिक दुनिया भर में ट्रेवल कर रहे थे। यही वजह थी कि पूरी दुनिया में आसानी से ये बीमारी फैल गई। पार्टीशन ऑफ इंडिया, जीने के लिए इससे बुरा वक्त और क्या होगा कि अचानक ही किसी पर अपने लोग, अपना घर, अपना मुल्क छोड़ने की नौबत आन पड़े। दुनिया ने पहले इतना मास माइग्रेशन पहले कभी नहीं देखा था, जहां करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। न जाने कितने बच्चे अनाथ हुए। अंदाजा लगाया जाता है कि बंटवारे के दौरान 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, या फिर इससे भी ज्यादा। सच तो ये है कि बंटवारे का दर्द वही जानते हैं जिन्होंने इसे झेला था। मंगोल कॉन्क्वेस्ट, मंगोलों के विजय अभियान और आक्रमण 13वीं सदी में शुरू हुए थे, जिसके बाद विशाल मंगोल एम्पायर बना। मंगोलों ने पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। मंगोलों ने अपने विजय अभियान के दौरान इतना कत्लेआम किया कि हिस्टोरियन मंगोलों द्वारा की गई तबाही को हिस्ट्री का सबसे डेडलिएस्ट पार्ट मानते हैं। मंगोलों का सबसे बड़ा शासक चंगेज खान था। वर्ल्ड वॉर 2, उस वक्त किसने ऐसा सोचा होगा कि पहले विश्व युद्ध के महज 20 साल बाद ही इससे भी बड़ा महायुद्ध दुनिया का इंतजार कर रहा है। लेकिन शायद ये पहले विश्व युद्ध द्वारा पैदा हुई कड़वाहट ही थी जिसने इतनी जल्द दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी। 6 साल तक चला ये महायुद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध साबित हुआ। इस विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ लोगों ने अपना जान गंवाई। इसी विश्व युद्ध में पहली बार न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया था। इसी में हिटलर द्वारा चलाया गया होलोकॉस्ट भी शामिल है। ब्यूबोनिक प्लेग, इस महामारी को द ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये मानव इतिहास में देखी गई सबसे भयानक महामारी थी। अनुमान लगाए जाते हैं कि 75 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक लोगों ने इस महामारी में मारे गए थे। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। माना जाता है कि इस बीमारी से यूरोप की 30 से 60% आबादी खत्म हो गई। उस दौरान इस बीमारी को लेकर काफी अंधविश्वास पैदा हो गए थे। बीमारी की वजह पता ना होने से लोग मानने लगे कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बीमारी भगवान का इंसानों पर कहर है। अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया। महामारी और भी फैलने लगी। हिस्टोरियन फिलिप जिग्नर ने अपनी बुक द ब्लैक डेथ में लिखा है कि लोगों को उनके ही अंधविश्वासों ने बर्बाद कर दिया। रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ईयर 536 AD, यह साल जीने के लिए बहुत बुरा वक्त था। इस साल आधे से भी ज्यादा दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। आखिर क्या हुआ था सन 536 AD में? दरअसल अचानक आई एक मिस्टीरियस फॉग ने यूरोप और मिडिल ईस्ट को निगल लिया। परिणाम ये हुआ कि 18 महीने के लिए पूरे तरह से अंधकार छा गया। सूरज गायब हो गया। तापमान 2.5 सेल्सियस डिग्री तक गिर गया। फसलें बर्बाद हो गईं और असंख्य लोग भूखमरी से मरने लगे। हिस्टोरियंस उस दौर को डार्क एज के रूप में याद करते हैं। याद रखना, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे जरूर बदल सकते हैं, ताकि आने वाले कल को हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें फिर से अपने इतिहास पर अफसोस करने का मौका ना मिले।